ओके हेलो। तो नेक्स्ट चीज जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो क्या है, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो एक्चुअली में है क्या, ये होता है सेल के अंदर का फ्लूइड कंटेंट होता है। फ्लूइड कंटेंट का मतलब क्या है कि सेल, हमने देखा था कि बाहर से दिखने में क्या होता है कि बाहर का जो ये वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते थे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या बोलते थे, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये जो है ये सेल को बाहर से कवर करके रखता है। सेल के अंदर जो भी चीज होती है उसके लिए एक तरीके से बाउंड्री बना के रखता है। ठीक है, ये चीज हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानी। अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो चीज पड़ा हुआ होता है, ये जो लिक्विड देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा जो लिक्विड है, ब्लू 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 दिख रहा है जो यहाँ पे, ये पूरा का पूरा फ्लूइड कंटेंट है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लाई करता है। ठीक है, अब इसको कंपैरिजन करना चाहो तो बिल्कुल वैसे कर सकते हो कि हमारे शरीर के मसल्स से। अब तुम लोग को मालूम है, जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपैरिजन किया था किसके साथ, स्किन के साथ। ठीक है, कि आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। वैसे ही हमारे शरीर की सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है, स्किन। अब स्किन के जस्ट अंदर क्या लाई करते हैं, मसल्स लाई करते हैं, है कि नहीं, जस्ट अंदर मसल्स लाई करते हैं, उनके अंदर हड्डियां वड्डियां होती हैं जो भी है। तो वैसे ही सबसे बाहर की लेयर जो सेल के अंदर होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, और उसके जस्ट अंदर जो फ्लूइड कंटेंट है उसी को हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। बिल्कुल सेम कंपैरिजन ऐसे कर सकते हो। अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर क्या होता है, इट ऑल्सो कंटेन्स स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स। इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे देख रहे हो ये सब एक्चुअल में है क्या, ये सब है सेल ऑर्गेनेल्स है। इनका क्या मतलब है, ये सारे के सारे कुछ अलग अलग चीजें जिनका अपना अपना कुछ काम है। जैसे हमारे शरीर के अंदर लिवर है, किडनी है, स्टमक है, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत सारी चीजें हैं, सबका अपना अपना डिफरेंट काम है जो कि इस मसल के अंदर ही है, कहीं ना कहीं शरीर के अंदर। वैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें और हर छोटी चीज का एक छोटा छोटा काम है। जैसे हमने न्यूक्लियस के बारे में तो जाना ही था, वैसे ही हर चीज का अपने आप में छोटा छोटा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। ठीक है, और उन्हीं चीजों को हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ये बात भी हमने जानी थी कि ये सारी की सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। अगली बात क्या है कि सेल ऑर्गेनेल्स कुछ इस तरीके के हो सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल है, प्राइम एग्जांपल, ये देखो कुछ इस तरीके के हो सकते हैं। बात ये है कि ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं इनका खुद का एक क्या होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होगा, खुद कुछ काम करेंगे और वो काम उस सेल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, जैसे कि ये एक एग्जांपल है, इसको बेसिकली बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट ये वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, अब आगे देखो, सेल ऑर्गेनेल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। जैसे ये देख सकते हो इसके बाहर एक लेयर बनी हुई है, तो ये लेयर बेसिकली क्या बता रही है, ये बता रही है कि हर सेल मेम्ब्रेन को बाहर से कवर करने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है, बेसिकली एक लेयर होती है, सबके लिए ही होती है ये। ठीक है, सिर्फ इस वाले के साथ नहीं होगी, जितने भी हैं यहाँ पे सबके पास खुद की एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक, सिंपल सी बात। हाँ, बस फर्क वही है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक सेल्स कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता। हाँ, उनके केस में जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो मेम्ब्रेन होती है, जो कवरिंग होती है, इसका एब्सेंट होने के बहुत चांस होते हैं। या तो इनके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स ही नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो उनके ऊपर मेम्ब्रेन होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, एब्सेंट ही होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। वही अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उनके अंदर मेम्ब्रेन होता है और उनके अंदर ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऑर्गेनेल्स जिनके ऊपर ऐसी कवरिंग तुम्हें देखने को मिलेगी। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं। ठीक, आगे देखो, अगली बात क्या है, द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ वायरसेस। बेस्ट से बेस्ट, अगर साइटोप्लाज्म की खासियत को समझना है तो सबसे बढ़िया और टॉप नॉच एग्जांपल तुम्हारे पास किसका है, वायरस का। क्यों? अब तुम लोग को पता है कि जैसे हम लोगों ने सेल थ्योरी की बिल्कुल शुरुआत में पढ़ा था कि वायरस को हम सेल नहीं मानते। ठीक है, अब उसको सेल की तरह नहीं कंसीडर किया जा सकता क्योंकि उसके काम करने का तरीका बिल्कुल ही क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या एक्चुअली में होता क्या है कि वायरस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई भी कवरिंग नहीं होती, और वो कोई भी लाइफ नहीं शो करता तब तक जब तक वो किसी के अंदर एंटर ना कर जाए। ठीक है, वायरस का सिंपल है कि जब तक वो बाहर है,
किसी होस्ट के अंदर, किसी शरीर के अंदर नहीं है, तब तक उसका कोई काम नहीं है, वो कुछ खास किसी का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। बट जैसे ही वो शरीर के अंदर जाता है फिर वो अपना काम करना शुरू करता है और फिर वहां वो मल्टीप्लाई करता है और फिर जो भी है नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। तो वायरस तभी नुकसानदेह है जब वो शरीर के अंदर है, बाहर उसकी खुद की कोई लाइफ वो नहीं है, ठीक है। बट वही हम बात करें, हमारे सेल्स की खुद की अपनी एक लाइफ है। क्यों? क्योंकि वो साइटोप्लाज्म है, उनके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। साइटोप्लाज्म होता है, मेम्ब्रेन्स होती हैं, कवरिंग्स होती हैं, ये सारी बात। तो बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो कि वायरस, जो कि सेल नहीं है, बिल्कुल भी सेल नहीं है, कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात थी साइटोप्लाज्म की। हालांकि इसमें ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये अपने आप में सेल के अंदर की सारी की चीजों को होल्ड करके रखता है, इसीलिए साइटोप्लाज्म वैसे देखा जाए तो सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बढ़िया।